हुए हैं के चैनल पर सीटेट से जुड़ा हुआ मोस्ट ट्रस्टेड चैनल और जहां पर कंटेंट की बेहतरी और कंटेंट की ईज दोनों बच्चों के फोकस और दोनों बच्चों की सहूलियत को ध्यान में रखकर तैयार की जाती है। तो कैसे हैं एक बार जरूर बताएं। दो हैं, एक अरीबा वाली और एक ये जो भी बात हो रही है पता नहीं, काजल कुमारी, सुमन यादव, बबीता यादव, सजल कुमारी, बहुत बढ़िया, पिंकी मौर्य, झांसी की रानी, ओहो बबीता रानी, सभी का पलक राजपूत, कल गुड़िया का नाम जल्दबाजी में पालक पड़ गया था, सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज हमारा एक टॉपिक है, वही कठिन प्रश्न हम देखेंगे कि हम कितने उनको ईज के साथ बना पाते हैं, कितने नहीं कर पाते हैं, ठीक है ना। तो आज का हमारा टॉपिक यही रहेगा। कल होमवर्क का सबका जो 2 क्वेश्चंस दिए थे और मोस्टली बच्चों ने तो जवाब दी, मोस्टली बच्चे होमवर्क क्वेश्चंस को डील नहीं करना चाहते हैं, जो कि मुझे लगता है गलत आदत है। अब से पहले दे चुके हो तो फिर नहीं ओपन होता, तो दूसरी आईडी से हो सकता। तो कल वाले जो होमवर्क क्वेश्चन थे, पहले तो होमवर्क क्वेश्चन लेते हैं। निम्न में से कौन सा कथन आंतरिक अभिप्रेरणा का उदाहरण है? कौन सा स्टेटमेंट इनर मोटिवेशन का उदाहरण है? तो आप सबने इसका जवाब क्या दिया था? इनर मोटिवेशन, प्रशंसा पाना, प्रशंसा, तारीफ, दंड, ये सब क्या होती हैं? ये सब बाहरी मोटिवेशन होती हैं। इसलिए करूंगा ताकि लोगों में मेरी अच्छी छवि बने, तो रेस्पेक्ट पाना ये भी बाहरी होता है। तो मोस्टली बच्चों ने इस क्वेश्चन का जवाब यानी कल 26 का जवाब डी दिया था, बिल्कुल सही है। जिसने भी कल 2 क्वेश्चन मैंने पूछे थे उसमें से 26 नंबर का जो क्वेश्चन था उसका जवाब डी दिया कि मैं इस काम को करूंगा क्योंकि मुझे आनंद आता है, आनंद, रुचि, संतुष्टि, ज्ञान की प्राप्ति, ये सब इनर मोटिवेशन होती है। तो बहुत बढ़िया, डी उत्तर सही था। दूसरा उत्तर देखते हैं। अति संवेदनशील बच्चों को सीखने में मदद करने के लिए कौन सा तरीका बेस्ट नहीं है? अति संवेदनशील बच्चों के लिए कौन सा तरीका बेस्ट नहीं है? कौन सा तरीका बेस्ट नहीं है? बहुत ज्यादा हाईली सेंसिटिव बच्चे, हाईली सेंसिटिव बच्चे यानी बहुत ज्यादा हर छोटी सी चीज पर बेचारा बच्चा दिल पर ले जाता है, टची बच्चा है। तो कौन सा तरीका बेस्ट नहीं है? एक काम को छोटे छोटे खंडों में तोड़ना, ये तो अच्छा है। अगर आप काम को छोटे छोटे टुकड़ों में थोड़ी थोड़ी देर के लिए करने देते हैं, बहुत अच्छी बात है। अधिगम के वैकल्पिक तरीके ढूंढना, मतलब बहुत ज्यादा सेंसिटिव है तो कई तरीकों से आप उसको पढ़ाएंगे, ये भी ठीक है। उनके दैनिक कार्यक्रम में शारीरिक गतिविधि का समावेश करना, ये भी ठीक है। बेचैन होने पर उन्हें फटकारना, बहुत ज्यादा सेंसिटिव बच्चा है और वो बेचैन हो रहा है, रो रहा है, आप उसे डांट रहे हो, क्या बात है, क्या मतलब, क्या लड़कियों की तरह रो रहा, क्या लड़कों की तरह रो रही है, मतलब सॉरी लड़कियों की तरह ही रोना बोलते हैं, लड़कों की तरह तो नहीं बोलते। तो लगातार बच्चे को फटकारा जाता है कि क्या मतलब है इस बात का, ये क्या तरीका है? तो इसका मतलब ये तरीका बहुत बेकार है कि आप बहुत ज्यादा सेंसिटिव बच्चा है और आप उसकी बेचैनी को समझने की जगह आप उसकी क्या कर रहे हो, आप उसको लगातार डांट रहे हो। ठीक साहब, आए एक 6 to 8 क्लासरूम है, उसके टीचर के रूप में आपके पास क्लास में कुछ बच्चे हैं, तो प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आ रहा है। प्रथम पीढ़ी के रूप में विद्यालय आना यानी फर्स्ट जनरेशन है जो स्कूल आ रही है, यानी इससे पहले कभी कोई आया ही नहीं। मतलब सोशली एजुकेशनली इतना ज्यादा उन लोगों को दबा के रखा गया था कि आज तक उनकी जनरेशन में से कोई पढ़ने, उनसे पहले वाली जनरेशन में कोई नहीं आया। तो ये पहली जनरेशन है गुड्डा जो स्कूल आ रही है। आपके द्वारा इनमें से क्या सबसे सटीक आप करोगे, क्योंकि वो पहली जनरेशन है उस पूरी कम्युनिटी की जो आ रही है। क्लास एक्टिविटी के समय होमवर्क के लिए उन्हें बेसिक मदद और सहायता देंगे आप, सबसे ज्यादा बोले आप उनको मदद देंगे, बेसिक मदद देंगे। उन्हें याद करने के लिए और उत्तर को 5 बार अपनी नोटबुक में लिखने के लिए कह दोगे। नोटबुक में लिखना, याद करना, हमने बात की है कि जब भी ऐसे टर्म आते हैं, याद करना, रिपीटेशन, ये बेकार वर्ड होते हैं। बच्चों से कहोगे आगे पढ़ने की तुम में क्षमता नहीं है, अब तुम्हारे मम्मी पापा के साथ में मदद कराओ, तुम क्यों पढ़ रहे हो, ये भी नेगेटिव है। मम्मी पापा को बुलाओगे, अपने बच्चों का ट्यूशन लगाने के लिए कहोगे कि देखो आपकी आज तक की पीढ़ी में कोई पढ़ा नहीं, तो इनका तो बेसिक भी नहीं क्लियर, होमवर्क देंगे आप करा नहीं पाओगे, इनका ट्यूशन लगा दो। नहीं, आप क्या करोगे, उनकी बेसिक चीजों की जो समझ है उसको बनाने में आप उनकी मदद दोगे, क्योंकि आप जानते हैं कि उनके पास कोई मदद नहीं होगी, कोई एमकेओ घर में तो नहीं होगा, क्योंकि अपनी पीढ़ी में वो पहले हैं, तो कोई भी मोर नॉलेजेबल अदर उस फील्ड में उनके पास नहीं होगा। ठीक है, आ जाए। जनजातीय समुदायों के बच्चों के सफल समावेशन के लिए एक टीचर को किससे बचना चाहिए?
अगेन बात आ गई जनजातीय समुदायों के बच्चों के सफल समावेशन के लिए, यानी बच्चे कहां से आ रहे हैं बेटा जी? बच्चे आ रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटी से। तो ऐसे बच्चों को आप शामिल करना चाहते हो, यानी बच्चे पिछड़े वर्ग से हैं, सोशली, इकोनॉमिकली और एजुकेशनली बिल्कुल पिछड़ा हुआ सोसाइटी माना जाएगा। अब आपको क्या नहीं करना, किससे बचना चाहिए, मतलब क्या नहीं करना, सोच समझ के बताएंगे। उनके पर डे के लाइफ के एग्जाम्पल्स को शामिल करना, ये तो अच्छी बात है, क्योंकि इससे क्या होगा, इससे आप बोलेंगे संदर्भ जोड़ पाएंगे बच्चे। क्या कर पाएंगे? संदर्भ जोड़ पाएंगे। बच्चे क्या कर पाएंगे? संदर्भ जोड़ पाएंगे। और जब बच्चे अपने आप को कोरिलेट कर पाएंगे, संदर्भ जोड़ पाएंगे, तो बेनिफिट होगा। हमसे पूछ रहे किससे बचना चाहिए, ये तो होगा। उनके सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भ को महत्व दो, सम्मान दो, ये भी होगा। उनकी संस्कृति में प्रचलित लोकगीत, गीतों को शामिल करना, उन कंसेप्ट को जो पढ़ाना जो उनके जीवन से बिल्कुल रिलेट नहीं करते, इससे बचना चाहिए, क्योंकि वो वो ट्राइबल कम्युनिटी से हैं। अब आप उनके सामने बात कर रहे हो कि फिर पता है क्या हुआ, फिर हम लोगों ने एग्जाम के लिए अब ये डिसाइड किया है कि आप लोग गूगल जो फॉर्म है उसको भरेंगे, हम लोग माइक्रोसॉफ्ट गूगल पे आपका एग्जाम लेंगे, एंड फिर वो तो बेकार मामला, उसके सब बाउंस मारेगा। समावेशी शिक्षा के लिए कौन सहायक है? अगर आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का यूज करना है तो कौन सी चीज मदद करेगी? बच्चों के बीच कंपटीशन की भावना बढ़ा दो। अगर आपको बच्चों में समावेशी शिक्षा यूज करनी है तो समावेशी शिक्षा के लिए निम्न में से कौन सहायक है? कौन सी चीज मदद करेगी? बच्चों के बीच कंपटीशन की भावना, क्या ये मदद करेगी? बच्चों के बीच कंपटीशन की भावना, कंपटीशन की भावना तो नेगेटिव शब्द होता है, इससे समावेशन कहाँ होगा? कोई मतलब ही नहीं। अनम्य पाठ्यक्रम और अनम्य स्कूल कैलेंडर, अनम्य मतलब रिजिड करिकुलम है। बोले मेरा वचन ही माहिष्मति का शासन है, बदलाव नहीं होगा, और अनम्य ही स्कूल कैलेंडर है, लचीलापन है नहीं, काट दीजिए, काट दीजिए। बच्चों की आवश्यकता के अनुसार उचित आवास, बच्चों की जरूरत के अकॉर्डिंग उनको प्रॉपर तरीके से अकोमोडेट करना, ये सख्त टीचर सेंट्रिक पेडागोजी बिल्कुल बेकार है। अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के बच्चों को आप सफलतापूर्वक सक्सेसफुली शामिल करना चाहते हो तो आपको किससे बचना चाहिए? देखो प्लीज अंडरलाइन करा करो, और जब ऑफलाइन पेपर हो पेंसिल लेकर जाना, और ऐसी किससे बचना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, उनको बहुत अच्छे से पहले अंडरलाइन कर लेना, क्योंकि बहुत ज्यादा दिक्कत होती है। बच्चा क्या करता है? स्किप कर जाता है। बच्चा क्या करता है? स्किप कर जाता है, और वो इस चीज पे ध्यान ही नहीं देता कि मेरे से ये पूछा जा रहा है। तो अलग अलग कल्चरल बैकग्राउंड के बच्चों को आपको सफलतापूर्वक शामिल करना है तो टीचर को क्या नहीं करना, हर बच्चे को पहचाने, उसका सम्मान करें, ये तो करना है यार। मैं पहचानूं और मैं सम्मान करूं आपका, कि शानवी, पलक राजपूत, है ना, और क्या नाम है, स्वरूपा टाटेवर नाम रखने चाहिए, क्योंकि इससे मैम प्रभावित होती हैं। तो नहीं, तो प्रभुत्वशाली समूहों के अनुभवों को देना नहीं, मतलब जो ज्यादा डोमिनेटिंग ग्रुप्स हैं उनको प्राथमिकता दी जाए, गलत। इसी से टीचर को बचना है ताकि हर बच्चे को शामिल किया जाए। मैं संवेदनशील हूं, बिल्कुल होना चाहिए। पढ़ने से संबंधित लर्निंग अक्षमता को क्या कहा जाता है? तो आपसे पूछा जा रहा है गुड्डा, कल का हमारा टॉपिक बहुत जबरदस्त है, जिसमें सबसे ज्यादा तुम्हें दिक्कत होती है कथन व कारण, और इसमें सबसे अच्छी चीज बताऊं क्या? अब क्या है, अब मतलब कल से तुम मेरे बनाए हुए क्वेश्चंस को करना शुरू करोगे। तो कथन और कारण में 30 क्वेश्चन रहेंगे तुम्हारे, उस 30 में 15 क्वेश्चन मेड बाय गार्गी मैम है। अब तुम समझ जाओ, ये मेड बाय जो गार्गी मैम रहेंगे, ये तुम्हें सिर्फ एकदम तुम्हारी प्रेजेंस ऑफ माइंड, तुम्हारी रीडिंग स्किल और तुम्हारी क्रिटिकल थिंकिंग की स्किल को चेक करने के लिए होंगे, ठीक है ना क्लास में। तो ये दिक्कत हो जाता है। ये दिक्कत हो जाती है, तो इसीलिए इस क्लास को 8 o'clock ही रहने दो, मतलब एक